घोड़ा जब खाता है तो सायवान का प्रयोग करता है। खाते समय फुडर फुडर की आवाज आती है। उसके द्वारा अन्य वस्तुओं को निकाल कर खाता है। वह स्वाभिमान है, इसे प्रत्याहार भी कह सकते हैं। इसी प्रकार जब साधक सायवान का प्रयोग करता है तो वह अपनी आत्मा के आनंद का उपयोग करता रहता है। इसी का नाम आचर्य प्रत्याहार है। जो हमें निकालना है निकालते जाओ, जो लेना है वो लेते जाओ। इसी का नाम क्या है? प्रत्याहार। ये आत्मा का आनंद लेते रहते। मोक्ष मार्ग में नौ कर्म से बचने के लिए सायवान उपयोगी है। समझ गए? नौ कर्म समझते हो? वस्तु, व्यक्ति, सब नौ कर्म है। जिससे राग द्वेष उत्पन्न होता है उसका नाम नौ कर्म ही कह सकते हैं। कोई चश्मा लगाता है तो उससे भी सायवान होता है। दूर का आधे में और पास का आधे में नंबर रहता है। पता ना, बाईफोकल लेंस होता है ना, बाईफोकल लेंस, उसमें क्या होता है? दोनों होते हैं, दूर का भी होता है और पास का भी होता है। नीचे से पास का और ऊपर दूर का। ऐसा देखो तो दूर का चश्मा, ऐसा देखो तो पास का, उसको बाईफोकल लेंस कहते हैं। कोई चश्मा लगाता है तो उसमें भी सायवान होता है। दूर का आधे में और पास का आधे में नंबर रहता है। जब जिसका प्रयोग करना होता है तो ऊपर नीचे के हिसाब से कर लेते। नहीं है तो चश्मा के ऊपर हरे कपड़े को ऊपर उठाकर देख लेते। हरा कपड़ा भी लगा रहता है, फिर बंद कर देता है। मतलब हमारे भीतर कोई भी पदार्थ बिना परमिशन के एडमिशन करना चाहे तो सायवान के रहते हुए संभव ही नहीं है। ऐसा प्रबंध बनाए रखो। मोक्ष मार्ग में यदि सायवान का प्रयोग नहीं करेंगे तो नौ कर्म से नहीं बच सकते। नौ कर्म तो ठसाठस भरे हुए हैं। कोई आकर के यहाँ पर बैठ गया, समझ गए? अब अपन को क्या करना है? बातचीत नहीं करना, तो अपने उसको तरफ देखो ही नहीं। ऐसा होता है। जैसे आप लोग चौके में होते ना, सामग्री लाए, नहीं ली, महाराज हमने आधी कर ली, अपन ने आंखें बंद कर ली। देख तो लो, हमने आधी कर ली, देखनी नहीं है। देखेंगे तो दया आ जाएगी। इतनी बार निवेदन कर रहा है तो देखनी नहीं उसको, ऐसा ऐसा कर लो, देखने देखेंगे तो क्या आ जाएगी? दया आ जाएगी। हमने सायवान लगा लिया, अब देखनी नहीं, बस। समझ गए? ये है। वरना वो तो सामने वाला तो थोड़ा हो थोड़ा हो थोड़ा हो थोड़ा, उसको क्या पता तुम्हारे पेट में कितनी कैपेसिटी है। वो तो देता जाएगा क्योंकि स्वतः अलुल्ल गुण है। तो वहाँ क्या लगाना पड़ता है? सायवान। समझ गए ना? अंजलि तो बंद कर ली पर ये थोड़ा जी और दया आ जाती ना, तो आँख बंद कर लो, देखनी नहीं उसको, तो दया आएगी नहीं, काम बन जाएगा। समझ आ रहा ना? तरीके होते हैं। अब आप लोग कैसे करते हो? थाली में हाथ लगा लेते हो, है ना? इतनी कर सकते आप लोग, अपने पास तो बहुत उपाय है। ऐसा भी कर सकते, ऐसा कर लिया वो सच दे देगा यहाँ कहाँ से देगा? उल्टा है। समझ आया कि नहीं है? ऐसा ये सायवान है, सामने वाले से बचने के लिए। तो मोक्ष मार्ग में नौ कर्म से बचने के लिए सायवान उपयोगी होते हैं। आँखों को बंद कर लेना, ये बहुत बड़ा सायवान है। मन को बंद कर लेना, विचार ही नहीं करना। आ रहा है आते जाने दो, नहीं करना नहीं करना नहीं करना, संकल्प कर लिया। समझ गए? संघ में क्या होता था? वहाँ कोई काम नहीं रहता था संघ में, न समाज से न कोई से लेना देना नहीं। तो अपना संकल्प पूर्वक बैठ गए कि 1 घंटे तक जब तक स्वाध्याय करेंगे कोई से कोई चर्चा नहीं। और जिसने हमने संकल्प लिया 5 मिनट हुए नहीं, कोई ना कोई आ जाता था। अब बैठे रहो, चल रहा है स्वाध्याय। फिर दर्शन करके फिर लौट के आ जाते थे वो। बैठे रहो, जब तक स्वाध्याय पूरा नहीं होगा तब तक हम आपसे बात करने वाले नहीं। जैसे जब तक संकल्प नहीं होता तब तक काम नहीं चलता। सायवान लगा लो तो अपने आप काम चल जाता है। कौन आया कौन गया तुम्हारा तुम जानो। अपन आँख फाड़ फाड़ करके देखेंगे तो क्या होगा? नौकर में अपने आप घुसे गई अंदर, और क्या? इसे तुम जानो, तुम्हारा काम, इग्नोर कर दो। सुने ना, मैंने जीवन में प्रसन्नता पर रास पाया है,
कुछ लोगों को क्षमा करके और कुछ लोगों को नज़रअंदाज करके। कुछ क्षमा कर दो, कुछ चीज़ें नज़रअंदाज कर दो, सब ध्यान ही मत दो। ध्यान जितना दोगे उतना आपका उपयोग बाहर जाएगा। उपयोग बाहर जाएगा तो राग द्वेष हुए बिना रह नहीं सकता। ये संसारी प्राणी है, दिन में 50 काम करेगा तो 25 गलती तो करेगा ही करेगा। कितनी करेगा? 25। जितने अपन उसके भीतर में जाओगे उतना राग द्वेष होना ही होना है। समझ गए? जब हम सांसारिक क्रियाएं छोड़ चुके हैं तो इन क्रियाओं के बीच में पड़ना भी नहीं, तभी सामायिक में मन लगेगा। वरना किसी को टोक दिया, ऐसा कर दिया, उसका मन भी खराब, अपना मन भी खराब, हम बैठ गए सामायिक में। कैसे? अपना सामायिक में मन लगना, न कोई चीज़ में मन लगना। समझ आ रहा? ना आ रहा कि नहीं आ रहा? देखो ये प्रैक्टिकली बात कह रहा हूँ आपसे जो होता है। इसलिए विकल्प न तुम न हम। समझ गए ना? ऐसे शांति से अपने उपेक्षा संयम। हाँ, कोई एकदम अनर्थ हो रहा है तो समझाओ, पर कैसे समझाओ? प्रेम से। कषाय उत्पन्न ना हो, ऐसे समझने वाला समझेगा, समझ जाएगा। कषाय से काम बनता है ऐसा नहीं, पुण्य का उदय होता तो काम बनता है, प्रेम से ही बन जाता है। जरूरी नहीं कि क्रोध से ही काम बनना हो। तो उपेक्षा संयम से लाभ। 2 प्रकार के संयम होते हैं, कि उपेक्षा संयम होता है, दूसरा अपहृत संयम होता है। समझ गए? उपेक्षा संयम में कोई प्रतिक्रिया नहीं होती, कोई प्रतिकार नहीं होता। जैसे मच्छर काट रहा है, काटने दो। समझ गए ना? गर्मी लग रही, लगने दो। सर्दी लग रही, लगने दो। चींटी ऊपर चढ़ रही, चढ़ने दो। उपेक्षा संयम। आज वर्तमान में उपेक्षा संयम नहीं, आज है अपहृत संयम। कौन सा? इसलिए पिछी का उपयोग कर लेते हैं। जैसे मच्छर आया, ये पिछी आदि का उपयोग करना, ये क्या है? अपहृत संयम। जैसे वहाँ पर गर्मी लगने लगी, उठ करके यहाँ आ गए, वहाँ चले गए, ये अपहृत संयम। समझ आ रहा है? उपेक्षा संयम मतलब उपेक्षा, शरीर को छोड़ दिया, जो हो रहा है होने दो। काष्ठ वक्त तख्त देहा, लकड़ी की तरह शरीर का त्याग कर देना, ये है उपेक्षा संयम। उपेक्षा संयम से लाभ। गाड़ी उतार में होती है तो ब्रेक बस लगाते हैं। क्या करते हैं? गाड़ी उतार में हो ना, क्या करते हैं? ब्रेक बस लगाते हैं। उस समय गाड़ी चलने में पेट्रोल खर्च नहीं होता, बंद कर देते गाड़ी और झड़कती जाती वो। ब्रेक लगाना आवश्यक होता है। वैसे ही उपेक्षा संयम में पेट्रोल खर्च नहीं होता, ढलान होने पर अपने आप स्पीड बनती है, लेकिन पेट्रोल खर्च नहीं होता। उसी प्रकार की स्थिति उपेक्षा संयम के साथ आत्मा की होती है। हम अपने ज्ञान और दर्शन को राग द्वेष से बचाकर उपयोग का विषय बना लेते हैं। उस समय ज्ञान का प्रयोग नहीं होने से और राग द्वेष नहीं होने से ज्ञान की शक्ति रूपी पेट्रोल खर्च नहीं होती। ज्ञान की शक्ति हमारी बची रहती है, राग द्वेष आदि नहीं करती तो। समझ गए? यही पेट्रोल है, इसे बचाओ। जहाँ भी आप ज्ञान का प्रयोग करते हैं, राग द्वेष करते हैं, तो वहाँ निश्चित रूप से ज्ञान की ऊर्जा खत्म होती है। इसलिए आचार्य कहते हैं, आपके पास यदि वीतरागता है तो मन लगाने की आवश्यकता नहीं, वह तो अपने आप ही लगा हुआ है। वीतरागी को मन लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि वह राग द्वेष कर ही नहीं रहा है। मन लगाओ ऐसा कहने से ऊर्जा का प्रयोग करना पड़ता है, तनाव बढ़ जाता है। जानो ऐसा कहने पर मनोबल का प्रयोग करते हैं तो ऊर्जा समाप्त होती है। मनोबल आदि तीनों प्राण हैं। मन, वचन और काय क्या हैं? प्राण हैं। इनको भी खर्च ना करो। तीनों बल प्राणों का खर्च नहीं करना ही उपेक्षा संयम है। ये मच्छर बैठा है, वचन से बोलो मत, काया से हटाओ मत और मन से सोचो मत, ले मत जाओ उपयोग वहाँ पर। समझ आ रहा है? उपेक्षा संयम। तो मन वचन काय की चंचलता नहीं होगी तो इनकी संरक्षण होगा तो कर्म का बंधन नहीं होगा। उपेक्षा होने पर राग द्वेष अपने आप ही नहीं होते। राग द्वेष को तो करेंगे तभी होंगी, राग द्वेष अपने आप नहीं होते, जब करेंगे तभी होते। 0 वाट का बल्ब भले ही हो, लेकिन करंट का आप प्रयोग करेंगे, बल्ब जलेंगे तो करंट तो जलेगा ही जलेगा।
तात्पर्य यह है कि उपेक्षा संयम द्वारा हम बहुत कुछ लाभ ले सकते हैं, इसमें कुछ खर्च भी नहीं होता। मन प्राण है। क्या है? मन प्राण है। देखो, कई बार अपन दूसरे के मन को दुखा देते हैं, मन में विकल्प पैदा हो जाती है, समझ गए ना। वहां सामने छोटी सी हिंसा होनी थी, हमने उसका ही मन दुखा दिया, अपना ही मन दुखा दिया, तो मन प्राण है कि नहीं? तो ये भी हिंसा है। टेंशन देना और टेंशन लेना ये भी हिंसा है। क्यों है? क्योंकि ये मन प्राण है। मन रूपी प्राणों को अभी टेंशन दिया तो उसके मन को घात पहुंचा, और अपन ने भी टेंशन लिया सो मन को घात पहुंचा, ये भी हिंसा है। क्योंकि 10 प्राणों में मन भी प्राण में आता है, उसकी शक्ति ही नहीं होती है। इसलिए न टेंशन देने का न टेंशन लेने का। सुने ना, मंदिर में रहने का, एक बार खाने का, न किसी से लेने का न देने का, मस्त रहने का, इसी का नाम मोक्ष मार्ग। टेंशन देना लेना भी मन प्राण की हिंसा है, समझ रहे? हाँ, हम बाहर की हिंसा तो देखते हैं, लेकिन अंदर की हिंसा को हम विचार ही नहीं कर पाते। राग द्वेष परिणाम भी हिंसा है। राग आदि नाम हिंसा। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में अमृतचंद आचार्य महाराज कहते हैं, ये राग द्वेष के भाव ही तो हिंसा है। किसी आप हिंसा कह रहे हो, इसे मान क्यों नहीं रहे? राग द्वेष के परिणाम होना भी क्या है? हिंसा है। इसे राग द्वेष से बचने का प्रयास करो, यदि आप महाव्रतों का पालन करना चाहते हो तो। समझ आ गया आप लोगों को? इसे इन चीज़ों से बचने की आवश्यकता है। आयु कर्म की उदीर्णा 6वें गुण स्थान तक होती है। 7वें गुण स्थान में आयु कर्म की उदीर्णा रुक जाती है, क्योंकि 7वें गुण स्थान में जो होता है वह निर्विकल्प हो जाता है, अप्रमत्त हो जाता है, इसलिए आयु कर्म की उदीर्णा रुक जाती है। बाकी 6ठे गुण स्थान तक आयु कर्म की उदीर्णा होगी। 7वें स्थान में कोई विकल्प नहीं, जितना टेंशन विकल्प करोगे उतने आयु कर्म की उदीर्णा होती है। हाँ, उदय होना अलग, उदीर्णा होना अलग। अकाल में आयु का निश्चित झर जाना उदीर्णा होती है। इसलिए जितने आप राग द्वेष से ऊपर उठोगे उतने निर्विकल्प अच्छे रहोगे आप। समझ रहे? नहीं आकुल व्याकुल, आकुल व्याकुल, आकुल व्याकुल। एक क्रोधी व्यक्ति शांत नहीं बैठता, देख लेना आप। जिसको ज़्यादा क्रोध आता है ना, वो घूमता ही रहेगा, यहाँ वहाँ यहाँ वहाँ यहाँ, आकुलता हो रही उसके अंदर। देख लेना, अभी प्रैक्टिकली है, मनोवैज्ञानिक नहीं है, प्रैक्टिकली है और जैन दर्शन का सिद्धांत है। जितना व्यक्ति राग द्वेष करेगा, जितना क्रोध करेगा, उतना वह शांत बैठ ही नहीं सकता। बच्चे की तरह यहाँ वहाँ कुछ न कुछ लगा रहेगा, उसकी नियम है, समझ लेना। अभी इसके उपयोग में स्थिरता नहीं है, समझ लेना। अभी इसके क्रोध आदि कषाय परिणाम भरे हुए हैं, इसी वह शांत नहीं बैठता। अच्छा एक बात बताओ, लड्डू 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 समझते? मोदक लड्डू नहीं समझते आप लोग? मोदक देने पर कौन उचकता है, बच्चा के बूढ़ा? लड्डू खाया कौन उचकेगा, बूढ़ा उचकेगा कि बच्चा उचकेगा? बस सीधी सी बात है। थोड़ी छोटी चीज़ों में पिचकने वाला बच्चा है और शांत रहने वाला बूढ़ा है, ये मान करके चलो। यानी कषाय शांत, वो सब जान चुका। लड्डू है, मीठा तो हो गई, लड्डू मीठा नहीं हो तो क्या मीठा होगा? बच्चा क्या हमको मीठा मिला उचकता रहता, घूमता रहता, सबको दिखाता भी फिरता है। तो अंदर की आकुलता है, क्या है? आकुलता है। आचस का कहना है दूसरों को सलाह के भाव भी आकुलता ही है। बिना आकुलता के तुम कैसे सलाह देने लगी बिना मांगे? इसको कोई कुछ कर रहा है जाके सलाह देने लग जाएगी, सलाह ये आकुलता की प्रतीक है। किसके प्रतीक है? हाँ, और सामने वाले ने कुछ कहा तत्काल जवाब देना उसका, ये भी असंयम का प्रतीक है। हम रोक नहीं पाए अपने वचनों को, रोक नहीं पाए अपने को। उस समय आपका संयम क्या कर रहा था? जो क्रोध में बोला, चिल्लाकर बोला, उस समय तुम्हारा संयम कहाँ गया था? उसी समय तो देखना है तुम्हारा संयम है कि नहीं है।
बोले हम तो बिल्कुल कसाय नहीं करते। कब तक? जब तक कोई हमारे प्रतिकूल ना चले। तो क्रोध कब आता है? जब कोई प्रतिकूल चले। प्रतिकूल चलने के बाद भी कसाय ना आए तो समझो तुम कसाय से रहित हो, तुम कसाय नहीं करते। अब मान लो तुम्हारे कोई प्रतिकूल नहीं, सब अनुकूल चल रहा है, तो उस समय गुस्सा होने की क्या जरूरत है? जब कोई प्रतिकूल हो उस समय आप समर्थ होने पर भी कोई आपके प्रति गलत करता है, फिर उसे सहन करते हुए क्रोध नहीं करना, इसी का नाम क्षमा धर्म है। हमारे पास क्षमता है, हम जवाब दे सकते हैं, बोल सकते, सब कुछ कर सकते हैं, पर नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि हमारे पास क्षमा है। उसको शांत भाव से सहन करना, सुनना, ये अपने में महत्वपूर्ण है। बोले महावीर भगवान की, आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज जी की जय।